अभी घड़ी में रात के ठीक 2:30 रहे थे। अस्पताल के पिछवाड़े बने पोस्टमार्टम हाउस के अंदर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। हवा में सड़े हुए मांस की तीखी बदबू घुली थी। अचानक स्टील की टेबल पर पड़ा एक शव हिला। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं और फिर अलमारी में रखा एक लोहे का औजार अचानक नीचे गिर पड़ा। चौकीदार रामलाल, जो कोने में बैठकर बीड़ी पी रहा था, बुरी तरह चौंक गया। उसके हाथ से बीड़ी गिर गई और आंखें डर के मारे फटी रह गईं। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पोस्टमार्टम हाउस की दीवारों पर लगे पंखे धीमी गति से घूम रहे थे और वहां पसरा सन्नाटा मौत से भी ज्यादा भयावह लग रहा था। रामलाल ने सोचा, शायद हवा से गिरा होगा, मगर उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। यह पोस्टमार्टम हाउस पिछले 30 सालों से इस अस्पताल का हिस्सा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। शवों की आंखें खुली मिलती थीं, चादरें बिना किसी वजह के फर्श पर गिरी रहती थीं और कई बार लोगों ने यहां से किसी के सिसकने की आवाजें भी सुनी थीं। रामलाल के साथ काम करने वाले कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उस रात भी उसे अकेले ड्यूटी करनी थी। अचानक उसके फोन की लाइट जल बुझने लगी और फिर फोन अपने आप बंद हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी बीड़ी उठाकर फिर से जलाने की कोशिश की। तभी उसे पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ा शव अब पूरी तरह से चादर से बाहर था। कहते हैं, इस पोस्टमार्टम हाउस में एक बार एक डॉक्टर हुआ करता था। वह एक काबिल सर्जन था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था, मृत शरीरों पर प्रयोग करने का। वह आधी रात को यहां शवों पर एक्सपेरिमेंट करता था। एक रात उसने एक महिला के शव पर कोई अनैतिक प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने महिला के चेहरे को छुआ, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने जोर से चीख मारी। अगले दिन डॉक्टर अग्रवाल का शव उसी टेबल पर पड़ा मिला था, जिसके बगल में उसने सैकड़ों पोस्टमार्टम किए थे। उसके चेहरे पर खौफ के ऐसे निशान थे मानो उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। तब से कहा जाता है कि वह आत्मा इस पोस्टमार्टम हाउस में भटकती है। रामलाल के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हाथों से टेबल की ओर देखा। वहां पड़ा शव अब भी बिना हिले पड़ा था, मगर चादर पूरी तरह नीचे गिर चुकी थी। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाक से अपने आप बंद हो गया। रोशनी झपकने लगी। एक पल के लिए वहां अंधेरा छा गया और जब लाइट दोबारा आई तो टेबल पर पड़ा शव अब बैठ चुका था। उसकी सूनी आंखें सीधा रामलाल की ओर देख रही थीं। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह दरवाजे की ओर भागा, मगर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। फिर उसने सुना, तुम बच नहीं सकते। उसकी चीख पूरे पोस्टमार्टम हाउस में गूंज उठी। अगली सुबह अस्पताल के कर्मचारियों को रामलाल बेहोश मिला। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, वो जिंदा था, वो जिंदा था। उसी दिन अस्पताल प्रशासन ने फैसला किया कि इस पोस्टमार्टम हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर कोई रात के 2:30 पर इस वीरान इमारत के पास से गुजरे तो उसे अब भी किसी के हंसने की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं।